देख रहे हैं आरसीएन टुडे। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मालूम होगा कि आज भोले शंकर का दिन है, तो प्यार से बोलते हैं जय भोले। उसके बाद आज की बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जय भोले लिखना मत भूलिएगा। अपनी बातें लिखिएगा, आपके दिमाग में जो भी सवाल होगा उसे लिखिएगा और आज की खबर आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खबर सत्य दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी खबर पचती नहीं है, हजम नहीं होती है। उन लोगों के लिए मैं क्या करूं वह भी बताएं आप लोग। उनको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूं या फिर उनको कमेंट बॉक्स में जो कहना है कहने दूं, क्योंकि सच्चाई से पर्दा उठाना मेरा काम होता है, सटीक खबर देना मेरा काम होता है। तो आपका भी काम है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है लोअर पीसीएस की भर्ती को लेकर, जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आना है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि ईओ का रियाचन पहुंच गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। मतलब कुछ खबर नहीं रहता, अनडब्बू बोल देते हैं। देखिए 300 पद हैं, यह सत्य है, यह सत्य है, लेकिन कुछ परिवर्तन की वजह से जो है अध्याचन को वापस किया गया था। अब संशोधित अध्याचन जल्द भेज दिया जाएगा, यानी कि मार्च वार तक चला जाएगा या फिर फरवरी के एंड तक भी चला जा सकता है। उसके बाद ईओ की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, लोअर पीसीएस की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, लेकिन तुरंत देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा वक्त लगेगा। क्या परिवर्तन किया गया है? देखिए, भर्ती के लिए कंप्यूटर में ओ लेवल डिप्लोमा प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया जा रहा है, यानी कि अगर आपको ईओ बनना है तो ओ लेवल प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है भर्तियों को लेकर एक बड़ी मांग चल रही है। उस मांग के संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, जो बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य हैं, वहाँ पर डोमिसाइल जैसी व्यवस्थाएं लागू हैं, डोमिसाइल व्यवस्था लागू है। तो उत्तर प्रदेश की युवा चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू हो। अब किस किस में चाहते हैं? तो सभी भर्तियों में चाहते हैं। शासकीय सहायता प्राप्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक भर्ती, प्रवक्ता संवर्ग, शासकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, पुलिस समेत अन्य प्रदेश स्तरीय भर्तियों में डोमिसाइल यानी कि विशेष राज्य स्थायी निवासी होना व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग से जो है क्या होगा? इस मांग से होगा कि उत्तर प्रदेश के जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको एक बड़ा अवसर मिलेगा, उनके चयनित होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अगली खबर है अब तक की सबसे बड़ी खबर है नीट यूजी को लेकर। देखिए, नीट यूजी में पूरा परिवर्तन किया गया है जिससे धांधली को रोका जा सके, गड़बड़ी कोई ना होने पाए। सभी को पता है कि 22 लाख 25 लाख लोग इसमें अप्लाई करते हैं, प्रतियोगी छात्र अप्लाई करते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवा पाना थोड़ा कठिन काम होता है। तो मेडिकल दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 की परीक्षा अचूक रहने वाली है, यानी कि परीक्षा में मुन्ना भाइयों पर नकेल कसने के लिए सत्यापन फेस ऑथेंटिकेशन से होगा। इससे गेट के बाद केंद्र के अंदर परीक्षा के दौरान 2 बार सत्यापन हो जाएगा। इससे पहले नीट यूजी 2025 की परीक्षा में दिल्ली के कुछ केंद्रों पर फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इसे देश भर में लागू किया जा रहा है। इस बार सभी परीक्षा केंद्रों में सत्यापन इस तकनीक के तहत होगा। इससे समय की बचत होगी, साथ ही मुन्ना भाइयों पर नकेल कसी जाएगी। तो भैया, आवेदन प्रक्रिया चल रहा है, वह प्रक्रिया आपकी बार लागू कर दिया गया है, जिससे भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे। और यह व्यवस्था मुझे भी पसंद आई है, लेकिन आधार से अगर ऑथेंटिकेशन करेंगे
तो इसमें कुछ कमियां, जैसे आधार में जो फोटो होता है उस फोटो से वर्तमान चेहरे का मैच कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, आप इसको मानिए। तो एनटीए को थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ की है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। मैं जिस तरह समझाऊंगा उस तरह आपको कोई समझाएगा नहीं। ध्यान से सुनिए कि हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती 2023 के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण मुद्दे उठाने वाली याचिका को पहले से विचाराधीन या अन्य याचिकाओं के साथ संबंध करके सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। मामला बड़ा पेचीदा है भैया। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि इस तरह आयोग ने प्री परीक्षा में ओबीसी आरक्षण में कथित तरीके से जो है अनियमितता करके ओबीसी सीटों को सामान्य वर्ग में समायोजित किया है, जो कानून की मंशा के खिलाफ था। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर प्री परीक्षा की परिणाम की मेरिट सूची का पुनः निर्धारण करके मुख्य परीक्षा कराए जाने का आग्रह किया है। अब इस पर क्या डिसीजन होगा वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। गड़बड़ियां होंगी तो परिवर्तित करना पड़ेगा। बम्पर भर्ती की बात कर लेते हैं। आरआरबी जो है स्नातक स्तरीय परीक्षा से 5,810 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। तो हमने 29 का जिक्र किया कि 2029 तक इनका 1.5 लाख भर्ती करने का लक्ष्य है। तो देखते हैं पूरा होता है या नहीं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल यानी कि एनटीपीसी स्तरीय भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 5,810 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा 16 से 27 मार्च 2026 के बीच होगी। जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्न सामान्य जागरूकता, गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति से संबंधित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। दोस्तों, ये आप तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। फटाफट मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब नौकरी को लेकर बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट देख लेते हैं। नौकरी की गारंटी होगी, वनकी विश्वविद्यालय की डिग्री, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। तो पहला ऐसा डिग्री होगा जिससे नौकरी की गारंटी होगी। अब डिग्री नौकरी की गारंटी होगी। इस विश्वविद्यालय से डिग्री और डिप्लोमा लेकर निकलने वाले युवाओं के लिए देश और दुनिया में रोजगार व्यापक अवसर मिलेगा। यह विश्वविद्यालय किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि किसी स्कूल कॉलेज से जो है आप डिग्री ले लीजिए, आपको नौकरी की गारंटी हो। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। छोटे शहरों के लिए बड़े बजट को मंजूरी, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो इससे क्या होगा, बजट को मंजूरी, लेकिन बजट निकाल कर काम करवाया जाए तब बड़ी बात है। घोषणा कर देना अलग बात है, उसको पटल पर लाना अलग बात है। तो क्या लगता है आपको पटल पर आएगा? जिनको लगता है कि पटल पर आ जाएगा वो लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अपनी बातें कहें, जिससे सभी को पता चल सके। यूपी टेट 2026 के नोटिफिकेशन को लेकर एक खुफिया जानकारी सामने निकल कर आई है। यूपी टेट के नोटिफिकेशन को रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्य बोल रहा हूं भैया, 100% सत्य बोल रहा हूं। यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है, और रुकवा पाएंगे या नहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन यूपी टेट 2026 का जो नोटिफिकेशन उसे पूरी तरह रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग समझ रहे होंगे कि ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन देकर जो है, ज्ञापन में देखिए मैं 2 ज्ञापन बनवा सकता हूँ, 2 तरीके की बात कर सकता हूँ, और इनकी मंशा बड़े उल्टा किस्म का है। कोई नहीं चाहता कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाए। कुछ लोग तो यहाँ तक प्लानिंग बनाए हुए कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन या तो मार्च के एंड में आए या फिर अप्रैल माह में आए। तो भैया जब आप लोगों की मंशा ही नहीं है कि फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाए, आप कहेंगे उनकी मंशा क्या होता है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहेगा तब नोटिफिकेशन आएगा। नहीं भैया, इसमें बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बहुत लोग चाहते हैं कि नहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना आए, और उन्हीं लोग गधों का कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में आ जाता है। उन्हीं गधों का कमेंट बॉक्स में आता है। कमेंट बॉक्स में ऐसी बातें लिख देते हैं जैसे प्रतीत होता है कि नोटिफिकेशन ना ही आए। और जानते हैं,
हमारी बात गलत सिद्ध करवाने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर नोटिफिकेशन अप्रैल में चला जाता तो गजब हो जाता और ये आरसीए न्यूज़ टुडे वाले की बात गलत हो जाती। ऐसे लोग हैं भैया। तो जब आपको अपनी जिंदगी खुद गोड़नी है तो गोड़ो, हमसे क्या लेना देना है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी नहीं आएगी अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन समय से आके समय से परीक्षा होके परिणाम जारी नहीं हो जाता है तो नहीं आएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं 3 चरणों में भर्ती होगी। जो 3 चरण की बात हो रही या कई साल पहले, मतलब 1 साल पहले मेरे द्वारा आपको बताया गया था, वही बात ये लोग रिपीट कर। अगर आप वीडियो यूट्यूब पर खोजेंगे साल भर पहले का तो उसमें मेरे द्वारा कहा गया था कि इनकी मंशा 3 चरणों में भर्ती करने की है। वही बात आज लोग रिपीट कर रहे हैं। अगर आप 3 चरण में भर्ती चाहते हो, 10-15 हज़ार 20,000 पदों पर भर्ती आए तो क्या मतलब है। अगर लाखों में पद खाली है तो 20,000 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लाखों में पद खाली है और 50,000 60,000 70,000 वैकेंसी आए तो आपका अवसर मिलेगा, आपको अवसर मिल जाएगा सिलेक्शन होने का। अन्यथा 10-15 हज़ार पे कंपटीशन तगड़ा हो जाएगा, सिलेक्शन के चांस घट जाएंगे। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो बहुत लोग चाहते हैं, निकम्मे जो टेट नहीं क्वालिफाई हैं, सी टेट नहीं क्वालिफाई हैं, वे चाहते हैं कि यूपी टेट समय से ना हो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना, ऐसी ऐसी मंशा लेकर, ऐसे ऐसे कुपित भावना लेकर पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। अपनी जिंदगी गोड़ेंगे, दूसरे साथ साथ जो है अन्य अभ्यर्थियों की जिंदगी गोड़ने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें और सरकारी नौकरी के चांसेस ढूंढ रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। और टीजीटी पीटी नई भर्ती जो है अभी नहीं आएगी। अभी इसमें कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय और लग सकता है, इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो इस वीडियो को शेयर कर दें, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता रहूँगा। अपडेट के लिए वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑथेंटिक जानकारी देता रहूँगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।